श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए मनुष्य के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है सरलता, उस पर रामचरितमानस के माध्यम से क्या समाधान दिया गया है उस पर विचार करें। सहज सरल रघुबर बचन कुटिल कुमति कर जानी। चले जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। भगवान राम के जो गुण हैं वो सहज हैं और सरल हैं, लेकिन कैकेयी उनको ये समझती हैं कि कुटिलता कर रहे हैं। भगवान राम के बारे में ये सोचती हैं कि ये जो है कुटिलता के वचन। क्यों? कि उनकी जो मनोवृत्ति है, जैसी उनकी मनोवृत्ति है वैसे वो सामने वाले को देखती हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसा वो होता है उसी प्रकार से सामने वाले को देखता है। कई क्या सोचती हैं कि ऐसे वचनों के द्वारा राम मुझे प्रसन्न करना चाहता है कि मैं अपने वचन वापस ले लूं और इसको वनवास ना हो। ऐसा कैकेयी जी सोचती है। आप देखिए, सरलता एक बहुत बड़ा गुण है मनुष्य के जीवन में, लेकिन हम लोगों की जो सरलता है और भगवान राम की जो सरलता है उसमें एक अंतर है। हमारे जीवन के जो गुण होते हैं उनमें एक कमी होती है। सामने वाला अगर सरलता का व्यवहार कर रहा है तो हम भी सरलता का व्यवहार करेंगे। सामने वाला अगर कुटिलता का व्यवहार कर रहा है तो हम भी कुटिलता का व्यवहार करेंगे। भगवान राम के ये जो सरल वचन हैं ये किस परिस्थिति में आए? जब कैकेयी उनके साथ कुटिलता का व्यवहार कर रही हैं, छल कर रही हैं, षड्यंत्र कर रही हैं, सत्य का दुरुपयोग कर रही हैं, और भगवान राम उनकी कुटिलता का उत्तर सरलता से देते हैं। देखिए, मानस का एक सिद्धांत है और मनुष्य का जीवन उसके बिना कभी ठीक हो ही नहीं सकता। समाज में क्या होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया, सामने वाला कुटिलता करता है तो हम भी करते हैं। सठे साठ्यम समाचरित हमारे जीवन में दिखाई देता है, लेकिन जीवन का जो आदर्श है, जीवन की जो पूर्णता है, भगवान राम की जो राजनीति है, भगवान राम का जो जीवन दर्शन है, वो इस प्रकार का नहीं है। क्यों? कि कुटिलता के विरुद्ध युद्ध होगा तो कुटिल ही तो जीतेगा। और भगवान राम का जो युद्ध है वो कुटिलता के विरुद्ध सरलता का है, लोभ के विरुद्ध त्याग का है, क्रोध के विरुद्ध क्षमा का है। ये भगवान राम का चरित्र है। एक छोटा सा उदाहरण में फिर इसी प्रसंग में लौट करके यहां आते हैं। सुख सारण भगवान राम की सेना में 3 दिन से हैं। और उन्हें भगवान राम की सेना का कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पाया। भगवान राम का जब उन्होंने स्वभाव देखा, उदारता देखी, विभीषण का किस प्रकार से सम्मान किया गया, विभीषण
शत्रु का भाई होते हुए उसके मत को कैसा महत्व दिया गया, और विभीषण के मत को मान करके भगवान राम कैसे अनशन में बैठ गए, वो 3 दिन तक देखते रहे। और 3 दिन तक जब उन्होंने देखा तो उनका हृदय बदलने लगा, सरल होने लगा, जो कपट था वो मिटने लगा। और उसका ये प्रभाव हुआ कि प्रकट बखान ही राम शुभाऊ, अति सप्रेमगा बिसर दुराऊ। भगवान राम के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं और उनका जो कपट है वो मिट गया, सरल हो गए। बंदरों ने पकड़ लिया, सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव को हनुमान जी की घटना याद है। रावण कहता है कि अंग भंग कर पठवहु, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। वो सुग्रीव को याद है। सुग्रीव जी क्या करते हैं, कहते हैं कि रावण तो अपने आदेश का पालन नहीं करा पाया, लेकिन हम आदेश का पालन कराएंगे। अंग भंग कर पठवहु निश्चय, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। मारते हैं और वो पुकारते हैं दीनता से, तब भी उनको छोड़ नहीं रहे। तो जो सुख सारण है, उन्होंने राम की शपथ दे दी, जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। सुख सारण का तात्पर्य क्या है? सुख सारण का तात्पर्य यह है कि जब तक हम कपट कर रहे थे, कुटिलता कर रहे थे, तब तक आप लोग हमें पहचान नहीं पाए। और जब भगवान के स्वभाव से, उनकी उदारता से, उनका सील देख करके हमारा हृदय बदल गया, हमने कपट छोड़ दिया, तो आपने हमें पहचान लिया। तो अब हमें ये जो दंड मिल रहा है, ये कपट का, कुटिलता का नहीं है, सरलता का दंड मिल रहा है। ये पुकार श्री लक्ष्मण जी के कानों में पड़ी। वो किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन आज अपवाद स्वरूप उन्होंने हस्तक्षेप किया। लाग दया हंसी तुरंत छुड़ाए, उनको बुलाया अपने पास। क्यों हंस क्यों रहे? सुग्रीव को बदले की राजनीति करनी है, और भगवान राम की बदले की राजनीति नहीं है। जो डॉक्टर है, जो शल्य चिकित्सा करता है, उसके अंदर करुणा होती है, कोई बदला नहीं होता। तो भगवान राम की जो राजनीति है वो बदले की नहीं है, करुणा की है। जो समाज के लिए समस्या है, समाज के लिए घातक हैं, उन्हें मारना तो पड़ेगा। तो अब सुख सारण की जो सरलता है, लक्ष्मण जी उन्हें छुड़ा देते हैं, अपना दूत बना लेते हैं। देखिए, रावण के दूत यदि लक्ष्मण जी के दूत बन जाए, इससे बढ़कर के विजय क्या होगी? तो भगवान राम की जो राजनीति है, भगवान राम का जो जीवन दर्शन है, वो कुटिलता के विरुद्ध सरलता का, दुष्टता के विरुद्ध सज्जनता का, लोभ के विरुद्ध त्याग का युद्ध है। सुख सारण का हृदय भगवान राम की उदारता देख करके बदल गया। आप देखिए, एक प्रसंग और आता है। कुंभकर्ण जब जगा, उसने रावण से पूछा कि तुमने सीता माता के हरण का अपराध तो कर ही लिया है,
और जब इतना कर लिया था तो तुम श्री राम का वेश बना करके क्यों नहीं गए? तो उसने कहा कि तुम सोते रहते हो, मेरे बुद्धि में यह बात आई और मैंने जब राम का रूप बनाने के लिए ध्यान करना शुरू किया तो मेरे हृदय का कपट, कुटिलता, वासना, अहंकार सब मिटने लगा और मैं डर गया कि और अधिक देर तक मैं ध्यान करता हूं तो कहीं साधु न बन जाऊं। ये भगवान राम के गुणों का प्रभाव है, ये उनकी महानता है कि उनका शत्रु भी उनकी सरलता से प्रभावित होता है और उसका हृदय बदलने लगता है। वो अपने को बदलने को तैयार नहीं है, वो एक अलग विषय है, लेकिन भगवान राम के का स्मरण करने से हमारे जीवन में सरलता, सहजता, निष्कपटता अपने आप आने लगती है। भगवान के भक्तों में अन्य गुणों में कोई अंतर हो सकता है, लेकिन सरलता का गुण जितने भी भक्त हैं सब में पाया जाता है। एक दो उदाहरण आप देख लीजिए। हनुमान जी गए विभीषण के पास। विभीषण कहते हैं कि तात कबहु वहीं जानी अनाथा और करी है कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही और प्रीति न पद सरोज मन माही। तो हनुमान जी ने कहा कि यह प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए। विभीषण ने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि आपने मुझे देखा? विभीषण ने कहा हां, कौन हूं मैं? अब विभीषण क्या कहें? वो कहते हैं कि कहा हूं कवन मैं परम कुलीना और कपि चंचल सबही विधिहीना, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर और कीन्ही कृपा सुमिर गुणगन भरे बिलोचन। कहते हैं कि जब बंदर पर भगवान की कृपा हो सकती है तो कुलस्थ के नाती पर क्यों ना होगी? देखिए, जिस व्यक्ति को अपने जीवन की कमियां, अपने जीवन के दोष, अपनी दुर्बलता, अपनी सीमाएं यदि पता चलती हैं तो उस व्यक्ति को नम्र होना सहज है, स्वाभाविक है। वो व्यक्ति नम्र हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो भगवान राम कैकेयी की कुटिलता के सामने खड़े हैं। कैकेयी कुटिलता क्या कर रही है? कैकेयी की कुटिलता जो है सत्य के साथ, धर्म के साथ छल कर रही, कपट कर रही। दशरथ जी से उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा अवसर आया है कि धर्म के चारों चरण पूरे हो जाएंगे। दशरथ जी ने कहा क्या? वो कहती हैं कि यदि राम वनवास को चले गए तो आपका सत्य बच जाएगा। राम 14 वर्ष जंगल में तपस्या करेंगे तो तब भी हो जाए। दया मेरे ऊपर कर दीजिए, दान भरत को मिल जाएगा। तो सत्य, तप, दया, दान, धर्म के चारों चरण पूरे हो जाएंगे। ये धर्म का, सत्य का, तप का, दया और दान सबका दुरुपयोग है। क्यों? धर्म के चारों चरण ऐसे नहीं पूरे होते। सत्य और तप का पालन हम करें और दया और दान दूसरों को दें। हम चाहते क्या हैं कि सत्य और तप का पालन दूसरे करें और दया दान हमें मिले। यह धर्म के साथ छल है, यह कपट है और कैकेयी यही कर रही है।
भगवान राम कह सकते हैं कि गुरुजी कल मुझे आदेश दे गए हैं युवराज बनाने का, और हमारे वंश की परंपरा भी है, बड़ा पुत्र ही युवराज होता है। चाहते तो अधिकार का नाम लेकर के वो अपनी बात रख सकते थे, लेकिन कैकेयी के लोभ के विरुद्ध उन्हें त्याग का युद्ध करना। कैकेयी ने जो दुष्टता की है, जो कुटिलता की है, इसका उत्तर अलग अलग प्रकार से हुआ। दुष्टता के विरुद्ध यदि दुष्टता का युद्ध हो और दुष्टता विजयी हो गई तो फिर मानवता के लिए बचा क्या? तो कैकेयी जो दुष्टता करती हैं उसके विरुद्ध युद्ध भरत जी करते हैं, और कैकेयी जो कुटिलता करती हैं उसके विरुद्ध युद्ध भगवान राम करते हैं। भगवान राम वन को चले गए। दशरथ जी की मृत्यु हो गई। मंथरा ने कैकेयी के हृदय में, कैकेयी जी कुटिल नहीं है, पर कुशंग के प्रभाव से उनमें कुटिलता आ गई है। भगवान राम ने इसका उत्तर कैसे दिया? कैकेयी जी वन को जा रही है। कैकेयी जब वन को पहुंची तो उनके मन में आया कि मंथरा ने भड़काया था कि राम राजा बन जाएंगे तो बदल जाएंगे, और बदल जाएंगे तो भरत को जेल में डाल दिया जाएगा और मुझे दासी बना लिया जाएगा। तो राजा बनने के बाद राम बदलते चाहे न बदलते, लेकिन आज पिता की मृत्यु हो गई मेरी वजह से, और प्रजा अनाथ हो गई। तब राम चाहे बदले हो चाहे न बदले हो, लेकिन अब वो बदल गए होंगे। जब कैकेयी पहुंची चित्रकूट, तो भगवान राम ने क्या किया? प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी जी को हृदय से लगा लिया, और पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धर खोरी। उनके चरण छू करके उनको समझाया, काल कर्म के सिर में सारा दोष मढ़ दिया। अब क्या हुआ? कैकेयी को लगता है कि राम पहले भी मुझे सबसे, अपनी सब माताओं में मुझे सबसे ज्यादा चाहते, और इतना करने के बाद भी आज मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। ये देख करके कैकेयी के हृदय की जो कुटिलता है वो सरलता में बदल जाती है। ग्लानि और पश्चाताप कैकेयी को होता है, और उनका जब तक व्यक्ति गलती करने के बाद ग्लानि और पश्चाताप न हो तो उसका अंतर हृदय बदल नहीं सकता। कैकेयी को अपनी कुटिलता का दुष्परिणाम दिखाई दिया, और आज उनका हृदय सरल हो गया। और कैकेयी जी ने जो दुष्टता की थी उसका उत्तर भरत जी ने अपनी सज्जनता से दिया। कैकेयी तीनों माताएं सती होने के लिए जा रही। भरत जी ने तीनों माताओं को रोका। दहीपद भरत मातु शब राखी,
तीनों माताओं को रोका। कौशल्याम्बा के चरण पकड़े और कहते हैं कि मां, मेरे सिर में अपने पिताजी की मृत्यु का कलंक लग चुका है, अपने बड़े भाई भाभी और छोटे भाई को वन भेजने का कलंक लग चुका है। तो क्या आप चाहती हैं कि आपकी मृत्यु का कलंक भी इस भरत को लगे? क्या इस कलंक को भरत ढो पाएगा? और आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, आप सबसे अधिक जानती हैं कि हमारे पिताजी की इच्छा क्या थी। हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा यह थी कि प्रभु श्री राम को गद्दी पर बैठाया जाए, और मैं इस कार्य में समर्थ नहीं हूं, और पिताजी का जो अधूरा कार्य है उसे मैं पूरा करना चाहता हूं। तो आप इस संकल्प में मेरा सहयोग करिए। कौशल्याम्बा मान गई। सुमित्राम्बा के चरण पकड़े, माता, आपके जीवन का तो एक महामंत्र है जो लक्ष्मण को आपने दिया है, क्या? कि पूजनीय प्रिय परम जहां थे, सब मानिए ही राम के नाते। नातों का आधार शरीर नहीं है, नातों का आधार है राम। तो जो मां नातों का आधार राम को मानती है, वो शरीर के नाते के आधार पर सती होना चाहेगी। सती होने का अर्थ केवल जल जाना नहीं है। सती होने का अर्थ यह है कि जीवित रह करके तपस्या की जाए, भोगों से दूर रहा जाए और पति के अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए। इससे बढ़कर के सतीत्व की कोई परिभाषा नहीं होती। तो आप हमारे प्रभु के राज्याभिषेक में मेरी मदद करिए। सुमित्राम्बा भी मान में भगवान राम कैकेयी के पास गए, खड़े हो गए। कहते हैं कि ये माताएं सती होना चाहती हैं, इनकी भावना मैं समझ सकता हूं, पर आप क्यों सती होना चाहती हैं? अब कैकेयी जी कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि जब पिताजी हमारे मृत्यु हो रही थी उनकी, तो उन्होंने आपके चरण पकड़ लिए थे और आपसे एक विनती की थी, गही पद विनय कीन बैठारी और जन दिन करकुल होश कुठारी। आपके चरण पकड़े और कहा कि सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी न बन। लेकिन आपको एक भी दया नहीं आई, और हमारे पिता जी की मृत्यु आपकी निष्ठुरता की वजह से हुई, आपकी कठोरता की वजह से हुई। तो जिस स्त्री ने पति की हत्या की हो, क्या वो सती होने की अधिकारिणी है? कैकेयी अब क्या बोले? उनकी दुष्टता का उत्तर दे रहे हैं। अंत में भरत जी ने क्या किया कि वो गद्दी में नहीं बैठे? ये कैकेयी जी की दुष्टता का उत्तर है। कैकेयी जी कह रहे नहीं कि दशरथ जी से कि तपस्या श्रेष्ठ है कि राजगद्दी श्रेष्ठ है। दशरथ जी ने कहा कि राम तो साधु हैं, तो कैकेयी कहते हैं कि साधु को तपस्या करना चाहिए कि राजगद्दी संभालनी चाहिए। गलती तो आप कर रहे हैं ना, और मैं सही कर रही हूं, साधु को तपस्या के लिए भेज रही हूं। भरत जी ने वही किया कि अब गद्दी पर नहीं बैठे। क्यों? कि तुम तो कह रही थी कि तपस्या श्रेष्ठ है, तो दूसरे का लड़का तपस्या करे तब श्रेष्ठ है कि तुम्हारा लड़का जब गद्दी में न बैठेगा और तपस्या करेगा और तब तुम्हें श्रेष्ठ लगेगा, तब मैं समझूंगा कि तुम तपस्या को श्रेष्ठ मानती हो। तो इस तरह से भरत जी की साधु वृत्ति ने दुष्टता का उत्तर सज्जनता से दिया, और भगवान राम ने कुटिलता का उत्तर
सरलता से दिया और कैकेयी जी के अंतःकरण में अपने दोषों के प्रति पश्चाताप उत्पन्न हुआ और उनका हृदय शुद्ध हो गया, सरल हो गया, दुष्टता रहित हो गया। तो भगवान राम का हम यदि स्मरण करें तो हमारे जीवन में दुष्टता के स्थान पर सज्जनता और कुटिलता के स्थान पर सरलता आएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।